हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेगा एजुकेशन टॉक सीरीज। सो आज हमारे गेस्ट हैं वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट लतिका, एंड शी हैज डन हर मास्टर्स फ्रॉम DU and she qualified her net JRF from rank 218 in the just current year। और वो अभी उनकी मास्टर्स हुई है और वो उन्होंने उसी के साथ क्वालिफाई किया है। लतिका के साथ हमारा एसोसिएशन बिल्कुल ही नया है। सो मैं पहले उसके बारे में बात करूं कि जस्ट इस बार एग्जाम जो हुआ था वो 8 जून को हुआ था, और उसके 15 या 20 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया। एंड सी टेल मी, सर आई एम लतिका, मैंने आपके पास कोई कोचिंग वगैरह नहीं की है, बट आई एम लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मैं नेट का एग्जाम देना चाह रही हूँ और मेरी कोई प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है उस ढंग से। बट मैंने कोचिंग्स कहीं और से कर रखी थी पहले से, और फिर लेकिन मैं क्या करूं इस 15 दिन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इसके पहले उन्होंने एग्जाम दिया था जिसमें वो क्वालिफाई नहीं की थी, नेट में भी और गेट में भी, एंड सी वाज लिटिल बिट नर्वस और ये। एंड देन आगे क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सारी कहानी हम लोग लतिका से ही सुनेंगे। सो वेलकम लतिका ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रवेगा एजुकेशन। सो आप सुन पा रही हो हमें? हेलो सर। हेलो हाँ हेलो। जी सर। कैसी हो? हाँ कॉन्ग्रेट्स, जी सबसे सर। पहले तो कॉन्ग्रेट्स, है ना। आप 8 जून के पहले बहुत ही नर्वस थी, थैंक यू नाउ सर। नाउ यू गेट सिलेक्शन। ठीक है लतिका, सो फर्स्ट आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो, आपकी ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स के बारे में, एंड देन आपने प्रिपरेशन कैसे शुरू किया, एंड आफ्टर देन फाइनली जो आपका 15 डे का अप्रोच था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पेरेंट्स, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज लतिका, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So hello, myself Latika, and I have done my BSc from Daulat Ram College, University of Delhi, and I have completed my MSc from Department of Physics and Astrophysics, University of Delhi. Um, uh, just now मेरा अभी नेट क्वालिफाई हुआ है JRF with the rank 218 and that's it. ओके, सो इट इज नॉट दैट्स इट, अब तो आपकी स्टोरी यहाँ से शुरू होगी एक्चुअली है ना। सो लतिका, जैसे आपने मुझे बताया था कि आपने इतना अर्ली प्रिपरेशन शुरू किया, इन जनरल स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर मास्टर्स, बट आप ड्यूरिंग द मास्टर्स ही आपने प्रिपरेशन शुरू किया था, आपने मुझे बताया था। उसके बारे में कुछ बताइए, क्यों आपने शुरू किया था मास्टर्स के ड्यूरिंग, क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? सर एक्चुअली मेरी बीएससी में मैंने कोचिंग ली थी जैम के लिए। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी और मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, पर शायद मुझे सही से एग्जाम देने नहीं आते थे या मुझे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं थी। तो मेरे जैम अच्छे से हुआ नहीं, मुझे आईआईटी से एमएससी करनी थी पर मेरा हो नहीं पाया। फिर मैंने काफी एंट्रेंसेस दिए थे एमएससी के लिए, डीयू का, जेएनयू का और बीएचयू का, जामिया का काफी दिए थे। जेएनयू में भी मैं 1 मार्क से ही रह गई थी। तो तब हर जगह मैं 1 मार्क से या 2 मार्क से रह जाती थी। तो फिर जब मेरी एमएससी स्टार्ट हुई, तब उससे पहले ही लाइक मेरा 30 सितंबर को डीयू का एंट्रेंस था एमएससी का। तो मैंने 1 या 2 अक्टूबर से ही मैंने अपनी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मेरे वेरी एमएससी की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही। वेरी गुड। सो तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार यहाँ ऐड कर दूं, सो वो स्टूडेंट जिनका आईटी जैम नहीं हुआ है या फिर जो आईटी जैम में एडमिशन भी ले रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल ही अच्छी एडवाइस होगी कि आप एज सुन एज अर्ली एज आप अपनी प्रिपरेशन अपने नेक्स्ट एग्जाम की शुरू कर देनी चाहिए, है ना। हाँ इससे जी। आपको टाइम भी काफी मिल जाता है और अपनी एरर को ठीक करने का भी टाइम मिलता है नेक्स्ट एग्जाम, जो कि ज्यादा टफ होगा आपके लिए। एंड आफ्टर देन लतिका, फिर कैसा रहा आपका तो प्रिपरेशन का? सर मैंने अपनी तभी मतलब अपनी नेट की कोचिंग ले ली थी और मैं तभी से अपनी नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। फिर उसके बाद मेरी ड्यू में मेरा एमएससी में एडमिशन हो गया था। देन मेरी ड्यू की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, पर ड्यू टू लॉकडाउन मेरा फर्स्ट ईयर जो था वो फर्स्ट सेम जो था वो ऑनलाइन। ऑनलाइन था। ओके। तो इसलिए सर मुझे एक प्लस पॉइंट मिल गया अपनी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। तब मेरे कॉलेज में फर्स्ट सेम में क्लासिकल और क्वांटम तो थे ही, तो वो मेरे कोचिंग में भी होते थे। तो ओके। फिर मेरे वो साथ साथ भी प्रिपेयर हो ही रहे थे, और साथ में जो मैंने एक्स्ट्रा भी नेट के लिए प्रिपेयर किया वो कहीं ना कहीं मेरे सेकेंड ईयर में भी और थर्ड सेम फोर्थ सेम कहीं ना कहीं काम आया, क्योंकि वो वाले सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं। हम्म। फिर उसके बाद मेरा सेकेंड सेम था, वो ऑफलाइन हो गया था सब। तो फिर तब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था, फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरा थर्ड सेम आया, तब थर्ड सेम के एंड में मेरा नेट का एग्जाम था।
तो मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपेयर तो नहीं किया था उसके लिए, थोड़ा बहुत रिवाइज़ वगैरह। तब जब मैंने उसका एग्ज़ाम दिया तो मेरे 27 मार्क्स आए, और मेरे साथ जिन्होंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं कर रखी थी उनके 60 प्लस मार्क्स। मेरे को तो तब एकदम ऐसे हुआ था कि मतलब मेरे से कभी क्वालीफाई होगा भी कि नहीं? मतलब मुझे बहुत लो फ़ील हुआ था तब। हम्म, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने अपना 3rd सेम बहुत अच्छे से किया, एंड आई गॉट गुड सीजीपीए बिल्कुल। इन 3rd सेम आल्सो ओके। इन कॉलेज। फिर सर मेरा 4th सेम में स्टार्टिंग में गेट था, तो फिर मैंने 1 एंड हाफ मंथ गेट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। पर शायद मेरे पास प्रैक्टिस नहीं थी इतनी क्वेश्चंस के लिए, मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करती थी। तो जिस वजह से मेरा गेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, इवन मेरा क्वालीफाई भी नहीं हुआ। हम्म, तभी मुझे बहुत दुःख हुआ, हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, इससे ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकती। लेकिन उस ओके। टाइम मुझे ये नहीं पता था ना कि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रही, या मुझे पता नहीं हो ही नहीं रहे थे मेरे से। फिर बिल्कुल। उसके बाद मैंने एक्चुअली सोचा कि हाँ, हुँ, तो मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट से फिर बात कहूंगा कि सिर्फ आप अगर मेहनत कर रहे हो और आप इंटेंस मेहनत करते हो, हर एक स्टूडेंट मेहनत करता है, मैं उसको कभी भी डिनाई नहीं करता हूँ। बट सिर्फ आप मेहनत करते रहते हो और अगर आपका मेहनत एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं होता है तो रिजल्ट नहीं आता है। तो ये एक हुँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हर एक स्टूडेंट को सोचनी चाहिए कि हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू डू स्मार्ट हार्ड वर्क, यू हैव टू डू यस सर। एग्जाम ओरिएंटेड हार्ड वर्क। और इसी कारण लतिका टैलेंटेड स्टूडेंट होते हुए भी उनकी सीजेपीए अच्छे आ रही थी, उन्होंने अर्ली प्रिपरेशन की थी, उन्होंने कोचिंग भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो नहीं हो पा रहा था। यस। एंड देन आफ्टर देन हाँ जी क्या सर। हुआ लतिका? व्हाट आफ्टर नेक्स्ट? सर उसके बाद मेरा 4th सेम था, तब मुझे ये था कि अब तो मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, इसको इन सबको छोड़ दो। मैंने थोड़ा बहुत अपना एंजॉय वगैरह किया, मैं दोस्तों के साथ थोड़ा, क्योंकि मेरी लास्ट ही था कॉलेज लाइफ। फिर उसके बाद सर मैं घर आ गई। फिर मेरा 22 मई को मेरा हुआ था खत्म एमएससी का। फिर मैंने 23 24 को आपको कॉल किया था। ओके। तो सर आपने मुझे कहा कि, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा था कि मेरा इस बार भी निकलेगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो आपने मुझे गाइड किया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मेरे को प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए। तो सर आपने मुझे गाइड किया था कि लास्ट से प्रीवियस ईयर स्टार्ट करूँ और पूरे पूरे प्रीवियस ईयर लगाऊं। हम्म, फिर सर मैंने वो प्रीवियस ईयर लगाने स्टार्ट किए थे, एक एक पेपर करके। तो सर मेरे से पूरे 2 दिन में एक पेपर होता था। तो भी मैंने आपको फोन किया था, तब आपने मुझे कहा था कि कोई बात नहीं, 2 दिन में हो रहा है आज, कल एक पेपर एक दिन में होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एक ही दिन में दो पेपर भी लगा पाओगी। बिल्कुल। तो पेपर लगाते जाओ और साथ साथ रिवाइज करते जाओ। हम्म, तो सर मैंने ऐसे ही किया। इवन मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस बस पेपर पेपर ही लगाए थे, और कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। और रिवाइज थोड़ा बहुत जो साथ साथ कर पाई इतने दिनों में, वही किया था। फिर सर मैंने एग्जाम दे दिया। एंड इवन जब मैं एग्जाम दे के आई, तब मुझे 1% भी नहीं था कि, बस बिल्कुल। मुझे ये था कि मेरा नेट नेट क्वालिफाई हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं 1-2 नंबर से नेट के लिए रह जाऊंगी। ओके, बट तो फाइनली फिर रिजल्ट जब क्लियर रिजल्ट आया, आई वाज, यस सर। तो आपको सर मुझे फाइनल। रिजल्ट आ गया था तब, रिजल्ट आ गया था तब भी मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा हुआ है। मैंने कम एग्जैक्टली। से कम 3 बार अपनी दोस्त से चेक करवाया, फिर 2 बार खुद करा। फिर मेरी मम्मी जब सभी को, मतलब फैमिली में बता रही थी, तब तब भी मुझे ऐसा हुआ एक बार मैं वापस चेक कर लेती हूँ सबको बता रहे हैं और हुआ होना। हाँ, तो पर मेरा हो गया था। बिल्कुल। और एक्चुअली मैं यहाँ पर बहुत ही सिंसियर नोट देना चाहूंगा सारे स्टूडेंट को कि इन जनरल जब आपका एग्जाम का लास्ट 1 मंथ होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, और सारे जो सिलेक्शंस होते हैं वो उस समय आके आपके अप्रोच पर होते हैं। आपने पहले बहुत पढ़ाई की है, इट्स अ वेरी गुड, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। कहाँ से पढ़ाई की है वो भी आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हो और पूरी टॉपिक को आप किस तरह से लेकर के साथ चलते हो, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो प्रीवियस ईयर के पर डे क्वेश्चन सॉल्विंग। उसमें क्या होता है कि आपकी रिवीजन भी होते रहती है, आपकी प्रैक्टिस भी होते रहती है, और आप बिल्कुल ही फोकस एग्जाम को लेकर होते हो। सो आपने स्टूडेंट देखा कि लतिका यस सर। किस तरह से लास्ट 20 डेज में, लास्ट 20 या 15 डेज में किस तरह से सिर्फ प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके उस चीजों पर फोकस करके पूरी रिवीजन किया, जिसे हम वेरी पॉपुलरली रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं। कि पहले क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसका थ्योरी देखा, और फिर जाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। और फिर उस तरह से क्या होता है कि पूरी की पूरी आपकी माइंडसेट पूरी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो जाती है।
और फिर आप एग्जाम क्रैक करते हो। बाय द वे लतिका, जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में गई थी पेपर कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि यार क्रैक कर देंगे, या फिर ऐसा लग रहा था कि मेरा ही पेपर है, ऐसा कुछ लग रहा था, या लग रहा था यार चलो दे देते हैं? सर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने अपना पार्ट बी से स्टार्ट किया था। मुझे ओके। जो आते थे, मतलब मैं पहले घर से मतलब थोड़ा सोच के गई थी कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं, मतलब जो मेरे से हो पा रहे थे सिर्फ मैंने वही किए, वही मैंने थे। कुछ सोचा ही नहीं। बी बिल्कुल। पार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने सी पार्ट किया, फिर उसके बाद मैं ए पार्ट पे आ गई। ओके। तो ऐसे क्या, और मेरे साथ ये भी हुआ था कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल भी सोच नहीं पाई थी। मुझे थोड़ा ना ओवर थिंकिंग की आदत है, हम्म। मतलब थोड़ा ऐसे ही थोड़ा। तो फिर मतलब जिस वजह से मुझे लग रहा था कि मतलब थोड़ा मैं खुद को ही वो कर रही थी कि काश मैं सो जाती, मतलब थोड़ी हम्म। मेरे को नींद आ जाती तो ज्यादा और भी बेटर कर पाती। पर रैंक तो ऑब्वियसली जेआरएफ के सर, जेआरएफ होना चाहिए, रैंक तो इतनी मैटर करती रैंक नहीं है उतनी मतलब, मैटर नहीं है ना। करती, तो ऑब्वियसली। तो एक चीज आपकी बहुत अच्छी ये हम्म, भी थी कि आपने बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं की। जस्ट यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट 3 आवर, कि वहां जो जो मुझे मिलेगा उसे मैं हाँ जी सर। करती जाऊंगी, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि आप जब एग्जाम के लिए अप्रोच हाँ करते जी हो सर। तो उस 3 घंटे को आपको ब्यूटीफुली यूज करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू होता है, क्योंकि आप भले ही कितनी प्रिपरेशन किए रहो, लेकिन अगर आप उस 3 आवर को यूज नहीं कर पाओगे देन इट इज वर्थलेस। और लतिका ने बहुत स्मार्टली उसे यूज किया। इवन इफ वो बहुत अननेसरी इधर उधर नहीं भटकी, जस्ट फोकस किया उसी पार्ट को जिस पार्ट पर वो अच्छा कर सकती थी। और आई थिंक आपके कितने मार्क्स आए थे लतिका टोटल? सर मेरे 72.5। 72.5 मार्क्स के आपके आए थे। ओके। सो एक्यूरेसी लेवल क्या था? मतलब कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने गलत हुए, कुछ आइडिया दे सकती हो इसका? सर मेरे सर ए पार्ट में भी मेरे 4 मार्क 4 क्वेश्चन गलत थे, बी में भी मेरे 4 क्वेश्चन गलत थे, सी पार्ट में भी मेरे 4 क्वेश्चन गलत थे। अच्छा, तो इतने गलत होने, यानी आपने आपकी अटेम्प्टिंग अच्छी थी, आपने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। टोटल कितना हाँ क्वेश्चन जी। अटेम्प्ट किया था आपने? और सर मतलब मैं सर आई थिंक 35, 35 क्वेश्चन के आसपास ऐसे आपने ध्यान नहीं है। हाँ हम्म। जी। ओके। एंड यू गेट। और सर एक ना, मतलब जैसे मैंने ना ऑप्शंस देखने में मिस्टेक की। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम्म। उसका न्यूमेरिकल मेथड्स का, मैंने आंसर भी निकाल लिया पर मैं उनको ऑप्शन गलत ऑप्शन देख के देखना। मैंने गलत मार्क किया। बिल्कुल एक में जैसे, हाँ जी, एक में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक में कर दिया, तो उस वजह वो भी चीज ध्यान रखनी चाहिए हमें। ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल, आपको एग्जाम में आप जितना कूल रहोगे, जितना आराम से दोगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल होता है। ओके। हाँ सो जी लतिका, कॉन्ग्रेट्स, आपने टाइम दिया हमें, बहुत अच्छा। अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? सर, पीएचडी। पीएचडी के लिए तो अब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपरेशन करोगे, और आगे आप चीजों को लेके जाओगे, हाँ है जी ना। सर। सो किस फील्ड में पीएचडी का प्लान है आपका? हाँ जी सर। किस फील्ड में कुछ सोचा है, या फिर सर कंडेंस मैटर। फाइनेंस मैटर? सर कंडेंस मैटर नैनो साइंस रिलेटेड। ओके। ओके। वेरी गुड। सो सो लतिका, थैंक यू टू ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म, और लोगों को गाइड करने के लिए। स्टूडेंट, प्रवेगा एजुकेशन बिल्कुल ही सेकुलरली उन स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करती है जो कि एग्जाम में अच्छा करते हैं, मेहनत करते हैं, और जो ओपन होकर के अपनी बातों को रखते हैं। सो ऑब्वियसली थैंक यू लतिका, इससे नए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और होप आप आगे भी लोगों को गाइड करोगे, क्योंकि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनकी गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है ना। सो हाँ जी। और हाँ जी होप सर। हमारा एसोसिएशन इससे आगे और बढ़ता रहेगा, है ना। एंड ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू। फ्यूचर। थैंक थैंक यू।